First of all, we will see the statement of this theorem. If px is a polynomial of degree greater than or equals to 1, px एक polynomial है जिसकी डिग्री या तो 1 है या फिर 1 से बड़ी है, एंड लेट a एक रियल नंबर है जो हमने लेट किया, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इक्वल्स टू 0. अगर हमने a जो हमारा रियल नंबर था उसको हमने x की जगह पुट कर दिया पॉलिनोमियल में और हमारा आंसर 0 आया, तो x माइनस a फैक्टर होगा px का. फर्स्ट पार्ट तो इस थ्योरम का ये कहता है, एंड सेकेंड पार्ट इसका अपोजिट है, मींस कॉन्वर्स है. pa इक्वल्स टू 0 होगा अगर x माइनस a फैक्टर ऑफ px, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में हमें दिया कि pa इक्वल्स टू 0 तो हम कह सकते हैं x माइनस a इसका एक फैक्टर है. और अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये दिया x माइनस a फैक्टर है px का, तो we can say pa equals to 0. Now we'll see its proof first of all. Let px is equals to x minus a qx plus pa using remainder theorem. Remainder theorem में हमने स्टडी किया था pa is equals to remainder, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इन दिस पे. pa equals to 0 गिवन है हमें ये बात, फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं क्योंकि हम, तो pa equals to 0 is given. px is equals to x minus a into qx plus pa तो हमारा 0 है इसलिए हमने यहाँ लिखा ही नहीं वो. Therefore x minus a is a factor of px. अगर px प्रोडक्ट है x minus a और qx का, इसका मतलब x minus a भी इसका एक फैक्टर हुआ और qx भी इसका एक फैक्टर हुआ. हम इस चीज से समझ सकते हैं, if we are given a number suppose 6, we used to write 6 like 2 into 3, तो 2 भी इसका एक फैक्टर है और 3 भी इसका एक फैक्टर है. Similarly, in this way, x minus a is also a factor of px and qx is also a factor of px. तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी हमारी x minus a is a factor of px प्रूव कर दी. Let's see the second part now. We know x minus a is a factor of px. इसमें हमें क्या गिवन है, x minus a हमें पता है ये फैक्टर है px का, तब हमें पता लगाना है pa इक्वल 0 होगा. Implies px equals to x minus a into gx. gx हमने कोई भी पॉलिनोमियल लिख दिया कि x minus a इसका एक फैक्टर है और gx भी इसका एक फैक्टर है. Implies pa is equals to a minus a into ga. रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हम x minus a equal 0 करेंगे. We can write like this, x equal a. तो हमने a इस इक्वेशन में पुट कर दिया, a एक रियल नंबर है. So what we will get, pa equals to 0. a into a minus a is 0. 0 into ga is 0. Therefore, we have proved the second part of this theorem, that is pa equals to 0. So in this way, factor theorem is proved. Now, हम इसके एप्लीकेशन से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि how this theorem is applied. एग्जामिन करना है हमें whether x plus 2 is a factor of 2x plus 4. फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना होगा, x plus 2 equal 0 रख देंगे. x minus a था फैक्टर थ्योरम के हिसाब से, here it is x plus 2. x की वैल्यू निकाल लेंगे which is equals to minus 2. अब हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है 2x plus 4 जिस पे हमें चेक करना है, so हम p minus 2 यहाँ पे लिख देंगे in this way, which we'll get 2 into minus 2 plus 4. We'll write like this, equals to minus 4 plus 4 equals to 0 आ गया हमारा. So x plus 2 is a factor of 2x plus 4. जब पॉलिनोमियल में हमने minus 2 रखा तो हमारा आंसर 0 आ गया. So we can say this is a factor of 2x plus 4. अब सेकेंड तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अब हमें फैक्टर थ्योरम जो हमने पढ़ा था उसमें 2 पॉइंट्स पढ़े थे. फर्स्ट पॉइंट तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया और सेकेंड पॉइंट इज एग्जैक्टली एज सेकेंड पार्ट ऑफ द थ्योरम. हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इफ x plus 2 is a factor of 2x plus 2k, हमें इसमें क्या दे दिया, x plus 2 ऑलरेडी हमें पता है कि इसका फैक्टर है, तो x plus 2 is a factor of this px 2x plus 2k implies p minus 2. जब हम x plus 2 को सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू 0 के रख के x हमें यहाँ पे minus 2 मिल गया था. अब हमने minus 2 ऑलरेडी हमें पता है 0 है क्योंकि हमें पता है कि इसका फैक्टर है. So we'll put like this 2 into minus 2, 2x plus 2 को 2k को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x की जगह 2 minus 2 रख देंगे, 2 into minus 2 plus 2k. What we will get, minus 4 plus 2k equals 0 implies 2k equals to 4.
k is equals to 4/2. So we have find out the value of k. इस तरीके से हमें k की वैल्यू मिल गई। अब हम इसे सपोज यहाँ पुट करें, दोनों बिल्कुल सेम पॉलिनोमियल्स थे, 2x प्लस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो x प्लस 2 हमने देखा था इसका फैक्टर है और हमें k की एग्जैक्ट यही वैल्यू मिल गई, 2 into 2 is 4. So in this way this factor theorem is applicable. In exercise 2.4 your understanding will be developed because we will do many questions there. Don't forget to watch that video. If you have any doubt, you can ask your queries in comment section.